बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी वेरी फाइन। जी अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी मेरा बेटा 6th क्लास हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने अपने फ़र्स्ट लेसन मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना का इंतखाब किया है, जिसकी सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे फ़र्स्ट लेक्चर में। जी तो बेटा इसमें मेन पॉइंट्स जो हमने पढ़ने हैं, आप सबको पता है मादरे मिल्लत जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि क्या मीनिंग है इसका, कौम की माँ, ठीक है। और किसको कहा जाता है, फ़ातिमा जिन्ना को, यानी कायद आज़म की जो छोटी बहन थी फ़ातिमा जिन्ना, उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी खिदमात जो उन्होंने अंजाम दी थी उनके बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है। जी तो बेटा मेन पॉइंट, सबसे पहले तो आपको पता है कोई भी पर्सनैलिटी पढ़ें तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वो जो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना है, जो वो 31 जुलाई 1893 यानी 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई, ठीक है। और ये भी सबको पता है कि वो 17 ईयर्स यानी 17 साल कायद आज़म से छोटी थी। और फिर अभी वो छोटी थी कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, और फिर उनके कुछ अरसे बाद उनके बाप का साहिब उनके सर से उठ गया था। और फिर कायद आज़म के साथ शाना बशाना उन्होंने अपने आप को परवान चढ़ाया। उन्होंने अपनी तालीम जो है वो कराची में से आगाज़ उसका किया। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान भी बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। उनको जो शौक़ था वो था डेंटल यानी डेंटल सर्जन बनने का, और उन्होंने अपने इस ख्वाब को पूरा भी किया कि उन्होंने बम्बई में, जब वो डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक जो है वो उसका आगाज़ किया। जी बेटा उन तालीमी लिहाज से देखा जाए, इंसानियत की खिदमत का तो जज्बा उनके दिल में मौजूद था, लेकिन जो है वो तालीमी लिहाज से देखा जाए तो उनके अंदर उनकी तालीमी कारकर्दगी भी नहायत अहम थी, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने देखा कि 1929 में कायद आज़म की अहलिया, ये सब बहुत कम लोगों को इसका पता है कि उनकी अहलिया का नाम क्या था। उनकी अहलिया का नाम था बेटा रती जहाँ, ठीक है। उनका जब इंतकाल हुआ तो बेटा जब कायद आज़म की अहलिया रती जहाँ का इंतकाल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपने तमाम तालीमी लिहाज से भी और वैसे भी जो कारनामे थे उनको अपने खैरबाद कहा, और कायद आज़म के साथ वो लग गए, और किसमें, सियासत के मैदान में वो आ गई, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मावन व मुशीर। जी इसका मुशीर का मतलब होता है मशवरा देने वाला। तो वो अपनी बहन को, कायद आज़म जो थे वो फ़ातिमा जिन्ना को कहा करते थे कि ये मेरे लिए बेहतरीन मुशीर साबित होती है। तो उन्होंने यानी फ़ातिमा जिन्ना ने हर मुश्किल घड़ी में कायद आज़म का साथ दिया। उनके साथ हर कोई अवामी जलसा होता था तो उनके शाना बशाना वो खड़ी रहती थी, और किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो वो अपने भाई के साथ होती थी। एक मेन पॉइंट कि मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने में, यानी एक सियासी प्लेटफॉर्म जो है वो बनाने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के लिए बेटा दूर अंदेश का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि वो नहायत अक्लमंद खातून थी। उसके अलावा उन्होंने अमली सियासत में आकर बहुत से लोगों के साथ, बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून थी, बेगम सलमा थी, ये सब वो नाम है बेटा जिन्होंने फ़ातिमा जिन्ना के साथ मिलकर कमेटी की, जो है ख़वातीन की कमेटी बनाई, और जिसमें उन्होंने बहुत से अहम कारनामे किए। कायद आज़म ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान भी बहुत सारे जो अमूर थे यानी काम जो थे वो फ़ातिमा जिन्ना को सौंपे थे, ठीक है बेटा। बेटा तो क़याम पाकिस्तान यानी जब पाकिस्तान बना, और वो आप सबको पता है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी कि कायद आज़म ने हमें आज़ाद वतन पाकिस्तान जो दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी कौमी खिदमत जो थी वो फ़ातिमा जिन्ना ने उनके साथ जो है वो दी थी, और सरकारी कामों में भी वो कायद आज़म का बहुत हाथ बटाती थी। यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम। औरतों की तालीम का बहुत ज़ोर देती थी फ़ातिमा जिन्ना, और वो कहती थी कि ये एक जो माँ होती है वो पूरी नेशन के लिए की तरबियत कर सकती है, यानी एक नस्ल दर नस्ल जो है वो ये फैक्ट होता है तालीम याफ्ता माँ का। उसके बाद ये है कि उन्होंने क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो अहम कारनामे हैं उनके लिए कहा गया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे मसाइल में उनका हल निकाला, महाजिरीन की मदद की थी। उसके बारे में तो उन्होंने बहुत सी खिदमत ऐसी अंजाम दी कि जो कि आब ज़र से यानी सुनहरी हलूफ में लिखने के लायक हैं। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो थी वो एक रहनुमा खातून थी जिनको कौम की तरफ से, जैसा कि आपने नाम पढ़ा इस सबक का कि मादरे मिल्लत, यानी कौम की तरफ से उनकी खिदमत की वजह से उन्हें कौम की माँ का लक़ब यानी मादरे मिल्लत का लक़ब जो है वो दिया गया था।
عالم اسلام کا اتحاد ہو، پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جی کہ رواج پانا، یعنی جو ایسے معاملات جو کہ آپ کے ملک میں رواج پا جائیں، رسم و رواج، تو ان کا یہ خواب تھا کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظم و ضبط یعنی اسلامی ضابطہ حیات جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اس کے لیے وہ کوشاں رہی ہمیشہ اور بیٹا جی آخر کار کیا ہوا کہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جیسے ہی اپنی خدمات انجام دی، شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں، اور آخر کار جو تھی وہ محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ یہاں پہ ان کی وفات ہے 9 جولائی 1967 یعنی 1967 میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کو قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ آپ کو پتہ ہے 1948 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے مزار بھی قائد اعظم کے ساتھ ہی ان کے احاطے میں ہی ان کا سپرد خاک جو تھا وہ کر دیا گیا۔